Welcome to my YouTube channel. My dear students, class 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन दे रखी है 4z + 3 = 6 + 2z। हमें इसे सोल्व करना है ये इक्वेशन को और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे भी चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो ये 4z है और यहाँ पर भी 2z है। जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और वो जो नंबर पार्ट होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले हम ये पूरे जो इक्वेशन है उसको एस इट इज यहाँ उतार लेते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। हमने ये वापस इसको रिपीट कर लिया है। अब हम जो वेरिएबल है वेरिएबल को एक साथ ले लेते हैं, एक साइड को ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4z। अब ये 2z है राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे हम, यानी ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -2z = 6 एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो नंबर पार्ट है 3 प्लस का है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसे प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -3, ये -3 हो गया। अब ये 4z में से 2z हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2z = 6 में से 3 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3, ये 3 हो गया। अब ये z की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं z = 3 एस इट इज हम लिख लेते हैं। 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये आ गया 2। तो z की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, ये 3/2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम चेकिंग। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं LHS और राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं RHS। ये हमारे पास जो 4z + 3 है वो हो गया LHS, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4z + 3 और राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 6 + 2z, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम LHS को इसको सॉल्व करते हैं। z की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, तो z की जगह हम लिखेंगे 3/2। 4 एस इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4, z की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 × 3/2 प्लस का प्लस और ये आ गया हमारे पास 3। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। आइए ऊपर वाली जो नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, ये 6 आ गया, प्लस का प्लस और ये लिख दिया हमने 3। 6 और 3 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 9, ये 9 आ गया। अब इसी तरह से RHS पर आते हैं। 6 एस इट इज हम लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 2 एस इट इज हम ये लिख लेते हैं। अब z की वैल्यू हम लिखेंगे, अब 2 × z की वैल्यू है हमारे पास 3/2, 3/2 हमने लिख लिया। 6 हम एस इट इज ले लेते हैं, प्लस का प्लस। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और अब हमारे पास बचा 3, ये 3 आ गया। 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता। 6 को 3 से हमने ऐड करा तो हमें मिला 9। ये देखो यहाँ भी 9 आ गया, LHS भी 9 आ गया और RHS भी 9 हुआ। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS = RHS, दोनों ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर भी आंसर लिख लेते हैं इसका। ये हमने इसका आंसर लिख लिया। देयरफॉर z = 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी के साथ ये जो इक्वेशन 4 है कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।